आज के माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान रविंद्रनाथ महतो जी से मैं अनुरोध करूंगा, काफी कीमती समय से देखकर आज हमारे बीच में 2 घंटे से बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साइबर के प्रति आपका इतना लोगों को जागरूक करने का जो आपने एक बीड़ा उठाया है, तो मुझे लगता है कि इस अवसर पर आप आए और हम सबको वहीं से आप सभी को आशीर्वचन दें। श्रीमान मुख्य अतिथि, आज पुराना विधानसभा के इस सभागार में साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कशॉप में उपस्थित हमारा रांची के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, हमारे हटिया के विधायक लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल जी, राज्यसभा के सांसद महुआ माझी जी, और इस कार्यक्रम को आहूत करने वाले तमाम पदाधिकारीगण, विशेष करके संजय मिश्रा जी, जोशी जी, और हमारे साथ उपस्थित झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव, और हमारे सामने इस विषय पर ज्ञान आहरण करने के लिए जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सबको मैं अपने तरफ से धन्यवाद भी देता हूं और जोहार भी करता हूं। साथ ही ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज एजुकेशन का जो डेफिनेशन है ये भी बदल चुका है। हमारा भी ग्रैंडसन कहता है, हमको 3 क्लास में पढ़ता है, और हमको कहता है कि यू आर ए आउटडेटेड पर्सन, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मोबाइल। और किसके हाथ में कौन मोबाइल है वो उनको बोलिए, सब बता देगा कौन मोबाइल कौन चीज का है। मैंने इतना मोबाइल के प्रति रुचि भी है और इतना मोबाइल के प्रति जानकार भी लोग हैं। तो ऐसा स्थिति होता है, और हम लोग जिस इरा के हैं, जिस एज के हैं, हमको लगता है कि हम लोग के समय इसका इस्तेमाल उतना नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग इसका कुछ नहीं जानते हैं। और हमको कहने में कोई हिचक नहीं, सिर्फ फोन कहीं से आता है तो उसको रिसीव करने जानते हैं और फिर किसी को कॉल को रिप्लाई करने जानते हैं, इसके सिवा और कुछ जानते ही नहीं है। मैंने आपको बताना चाहता हूं कि आज मेडिकल में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आपने साइबर फ्रॉड के बारे में देखा होगा, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर अपना मेहनत करके थोड़ा पैसा संचय किया कि मेरा बेटा बेटी के एजुकेशन में इसको लगाएंगे, या बेटा बेटी के शादी पर इसको व्यवस्था लगाएंगे, या अंतिम समय में एक अच्छा मकान बनाएंगे लोगों के लिए, लेकिन एक दिन आपको सुनने मिलेगा जो साइबर फ्रॉड ने उनका पैसा मोबाइले से उड़ा लिया। बड़ा विचित्र बात है। वो ऐसे एक एकांत जगह पर जहां नेट रहता है उस जगह बैठ करके क्या क्या करता है, और आप देखेंगे कि आपका बैंक का सारा अकाउंट्स खाली कर देता है। हम लोग चूंकि जनप्रतिनिधि है, हम लोगों के पास भी ये बहुत सारे शिकायत आते रहता है। जब उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, रोते बिलखते बेचारा आते हैं, दर दर भटकते हैं। मैं चूंकि जामताड़ा जिला से हूं और जामताड़ा जिला का नाम कई बार आ चुका, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इसको रोकने के लिए, यहां तक कि साइबर थाना हुआ, साइबर के डीएसपी भी वहां बैठते हैं। लेकिन अभी हालांकि कुछ दिन से उस पर नियंत्रण आया है, लेकिन तब तक ये विषय एक शायद आप ही बोल रहे थे कि इसका जो पॉइंट होता है कोई जरूरी नहीं है कि जामताड़ा से ही करना है, वो विदेश के किसी कोना में बैठ करके आप हमारे देश में, भारतवर्ष के अंदर में साइबर फ्रॉड भी कर सकते हैं, जिसका इंगित हमारे सीपी बाबू कर रहे थे। हम लोग जो साइबर फ्रॉड के बारे में जी लोग बाहर से आकर के पकड़ाए, मुश्किल से 6 महीना 7 महीना 8 महीना सलाखा के अंदर में रहने के बाद फिर वो बेल आउट होकर के बाहर निकल जाते हैं। हम लोगों ने कभी कभी इस विषय को जानकार व्यक्तियों के पास हम लोगों ने पूछा कि क्या बात है भाई, इतना बड़ा साइबर फ्रॉड में लोग गया। बोले सर इसमें कोई धारा ही नहीं, इसको इससे ज्यादा सजा हम दे नहीं सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह भी है, इस साइबर फ्रॉड के बारे में सरकार के तरफ से, चाहे केंद्र का सरकार हो चाहे राज्य का सरकार हो, एक ठोस नीति बनना चाहिए, ताकि अगर साइबर फ्रॉड में कोई व्यक्ति अगर पकड़ाए तो कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। अभी साइबर में ऐसा ऐसा, एआई में ऐसा ऐसा चीज आ गया, शरीर किसी का और मुंडी किसी का। अब
अगर वस्त्र में है तो आपको विवस्त्र करने में भी उनको देरी नहीं है, लोगों के सामने पेश कर देगा। फिर इसका काउंटर करते करते बहुत देर हो जाएगा, तब तक हजारों कमेंट आ गया, छी छी फाय फाय, दुर्भाग्यजनक, लज्जाजनक, तरह तरह का कमेंट आ गया। उनके रिश्तेदार इन तमाम चीजों से परेशान रहते हैं, तो फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं, ऐसा स्थिति पैदा हो जाता है। इसका इस्तेमाल इतना व्यापक हो गया है कि गांव में छोटे छोटे आदमी के पास अगर जाएंगे तो सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। खाना खाने के लिए दिए हैं, डिलीशियस डाइट उनके सामने आप रखे हुए हैं, तो उधर हाथ नहीं जा रहा है, मोबाइल की तरफ आंख है और हाथ जा रहा है खाना के ऊपर। माने इसका व्यापकता को आप समझिए। इसीलिए इस पर केंद्र के लेवल से भी हो, राज्य के लेवल से भी हो, इसका एक अच्छा कानून बनना चाहिए। और हर हाल में साइबर फ्रॉड के ऊपर या इस तरह का बेजा इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट जो करता है, उस पर कानून का शिकंजा कसना चाहिए। कि लोग शादी ब्याह में जो निमंत्रण देते थे तो कार्ड में हल्दी लगा देते थे, यही हम लोगों का रस्म होता था, तो हल्दी का सुगंध भी चला गया। आज वो निमंत्रण कार्ड बंटता नहीं है, आपका मोबाइल में व्हाट्सएप करके वो निमंत्रण कार्ड भेजा जाता है। इसलिए इसका अवेयरनेस में और व्यापकता आना चाहिए आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। और आप इसका जो करिकुलम है आपका साइबर में, जिस चीज का जानकारी आपको देना है, इसमें भी आपको कैटेगोराइज्ड वे में दे देना होगा। साइबर सिक्योरिटी के बारे में इसका जानकारी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुभकामना देते हुए अपना बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।